विकास जितना मेरी निधि है, निधि के हिसाब से मैं विकास तो इतना किया हूं कि जो कि लगभग 80 से 90% काम अंदर गांव, भगवान चाहे इस बार चुनाव जीते तो वो भी काम पूर्ण हो जाएगा। एक जगह बस्ती में भाई यादव बिरादरी हो, भाई निषाद बिरादरी हो, मुझे कोई जात पात पक्षपात से नहीं मतलब है। मतलब ये चीज है कि पानी मैं निकाल के करूंगा क्या। ये सुल्लो का पहले बांटा हुआ था जो कि पूर्व प्रधान ने उस पर पोखरा खनवा दिया है। और इन लोग का रह गया आबादी का विषय कि आबादी में हमें चाहिए युवाओं के रोजगार के लिए। गांव सभा में वही जल जीवन मिशन के तहत जो भी युवाओं को सरकार की योजना, गांव सभा में ऐसी कोई योजना अभी नहीं चल रही है। गांव में सबसे बड़ी समस्या थी, आज भी है, पानी निकासी की। नाली के द्वारा जो पानी निकलना है वह नाली तो बन जाएगी, पर पानी जाएगा कहाँ, किसके नंबर में जाएगा, किसके खेत में। जो हमारे गाँव में चकबंदी हुई उस समय खेल का मैदान नहीं छूटा है। चकबंदी के समय एक खलिहान छूटा है 15-16 बिस्सा का, तो उस खलिहान में तो मैं खेल का मैदान बना नहीं सकता हूँ। प्रधान जी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार यादव है, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मैं पूरा गणेश मठिया का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधान जी अपने विकास कार्य, अपने गांव के विकास कार्य के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने गांव में विकास जितना मेरी निधि है, निधि के हिसाब से मैं विकास तो इतना किया हूं कि जो कि लगभग 80 से 90% काम अंदर, गांव के अंदर का काम खत्म हो चुका। जो गली गुच्चा, अभी नाली का काम छूटा हुआ है पूरा गणेश में। मठिया में तो 90% नाली का काम भी खत्म हो चुका है। और मठिया में 1-2 नालियाँ बची हुई, गली बची हुई, जो नालियाँ थोड़ा बहुत बची हुई हैं उसको भी यदि भगवान चाहे इस बार चुनाव जीते तो वो भी काम पूर्ण हो जाएगा। एक जगह बस्ती में एक आप पे आरोप लग रहा है कि आप नाली नहीं बना पा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस्ती में भाई यादव बिरादरी हो, भाई निषाद बिरादरी हो, मुझे कोई जात पात पक्षपात से नहीं मतलब है। मतलब ये चीज है कि पानी मैं निकाल के करूंगा क्या। और मेरे पास उतना ही नाली बहुत करूंगा तो मैं 80 मीटर 90 मीटर ही नाली बना दे सकता हूँ। उसमें नाली कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर रहेगा, तब जाके गंगा जी के तीर पानी बच जाएगा। और उतना बजट के क्षमता के अनुसार फिर भी यदि कोशिश करेंगे मैं कि जहाँ तक जितना बजट होगी उतना नाली बना के जहाँ तक जाएगा उस नाली में पानी भरते रहेगा। आगे तो कोई अपने खेत में पानी गिरने देगा नहीं। वहीं पर बस्ती वालों का कहना है कि हमारा जीएस नहीं बांटा जा रहा है, उस पर आप? जीएस उन लोग का पहले बांटा हुआ था जो कि पूर्व प्रधान ने उस पर पोखरा खनवा दिया है। और इन लोग का रह गया आबादी का विषय कि आबादी में हमें चाहिए। तो आबादी में मेरे से पहले 1995 में पूर्व प्रधान थे विजय यादव, उन्होंने कुछ लोगों को पट्टा करके वह दिया है। जिनको जिनको पट्टा करके दिया वह काबिज है। फिर भी मैं बोला कि भाई जो 21 लोगों का है, 21 लोग आप लोग सहमत होइए, हम लोग एक रास्ता निकाल के आबादी में सबके लिए 1-1 बिस्सा 2-2 बिस्सा जो आट रहा है सबको अपना लाइन से अपना ले लीजिए। प्रधान जी आपके ग्राम पंचायत में कितनी योजनाएं लगभग में है? हमारे ग्राम पंचायत में तो इस समय योजनाएं चल रही हैं, एक ग्राम निधि से चल रही हैं, एक केंद्रीय वित्त से चल रही हैं, एक मनरेगा से चल रही है। और इससे पहले कुछ ओडीएफ प्लस का काम चल रहा था जो कि ओडीएफ प्लस का काम करीब करीब पूर्ण हो चुका है। और राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त का काम चल रहा है। युवाओं के लिए रोजगार का क्या व्यवस्था आपकी है? युवाओं के रोजगार के लिए गांव सभा में वही जल जीवन मिशन के तहत जो भी युवाओं को सरकार की योजना, गांव सभा में ऐसी कोई योजना अभी नहीं चल रही है। एक आंगनबाड़ी में वैकेंसी थी जो कि एक हमारे गांव की बहू है, भयो लगती है, उसका निकला है। एक लड़की का निकला था तो वो नहीं कर रही है, वो निकली है, वो अपना वैकेंसी में भरी आंगनबाड़ी में। और शिक्षा के लिए क्या किए हैं? शिक्षा के मंदिर में मैं पूरा गणेश विद्यालय में सबसे पहले मैं विद्यालय का कायाकल्प किया। हर विद्यालय, हर स्कूल के जितने रूमें थे सब में टाइल्स लगवाया, सब में तो टेबल लगवाया। अभी मेरा अगला लक्ष्य उसमें है कि मैं उसमें सौर ऊर्जा के द्वारा लाइन की व्यवस्था करूं। पहले कि सौर ऊर्जा लगवा के और इन्वर्टर व्यवस्था करके गर्मी के मौसम में बच्चों के लिए इन्वर्टर और लाइट की व्यवस्था करवा दूं। उसमें जो कि दिव्यांग शौचालय बनवाया, विकलांग शौचालय बनवाया, 2 सामान्य शौचालय बनवाए हैं, उसमें आंगनबाड़ी बनवाया हूँ। उसमें हर सुविधा इस विद्यालय में हमारे लाइट की व्यवस्था किया हूँ, पंखा का व्यवस्था किया हूँ। विद्यालय में बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए हर सुविधा, जो कि बच्चों को ड्रेस मिलता है, जूता मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है, हर सुविधा इस विद्यालय में सरकार की ओर से मिलती है। आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या थी, आज भी है, पानी निकासी की। नाली के द्वारा जो पानी निकलना है वह नाली तो बन जाएगी, पर पानी जाएगा कहाँ, किसके नंबर में जाएगा, किसके खेत में। जो कि गांव के पास कोई सरकारी जमीन नहीं है कि मैं उस सरकारी जमीन में पानी खुदा दूंगा, न कि ना गांव के पास कोई नाला वैसा है। पानी तो भाई गिरना है तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना कि पानी कहाँ गिरेगा।
खेल को मैदान को लेकर के आप क्या कहेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं कि हर गांव में खेल का मैदान होना चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? अब हमारे मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री हैं, पर अब उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, बशर्ते जब हमारे गांव में चकबंदी हुई उस समय खेल का मैदान नहीं छूटा है। चकबंदी के समय एक खलिहान छूटा है 15-16 बिस्सा का, तो उस खलिहान में तो मैं खेल का मैदान बना नहीं सकता हूँ। यदि सरकार ये परमिशन दे, ये कहे कि नहीं खेल के मैदान बन सकता है खलिहान में, तो बन सकता है, अन्यथा और सरकारी जमीन हमारे गांव में खेल मैदान लायक नहीं छुटी है कहीं भी। आप अपने गांव के, अपने क्षेत्र के, अपने जिला के, अपने प्रदेश और देशवासियों को क्या संबोधन करना चाहिए? मैं अपने क्षेत्र और जिला गांव के पहले सबसे नंबर गांव के उन युवाओं को कहना चाहूँगा जो फील्ड कर रहे हैं, पहले मैं उनको ही ये कहना चाहूँगा कि बच्चे कि हमारे गांव में खेल मैदान नहीं है। अब खलिहान की ज़मीन में आप सभी लोग अपने से सहमत होइए, अपने घरों से पहले एक स्टाम्प पेपर लीजिए, साइन कराइए, उस पर लिखिए, एक वकील से लिखवाइए और उस वकील से चलिए। हम लोग एसडीएम साहब के चलते हैं, कानीगो साहब के चलते हैं। यदि खलिहान की ज़मीन को यदि वो फील्ड के ज़मीन में यदि परिवर्तन करते हैं तो उसको हम लोग खेल के खलिहान के जो ज़मीन बची है उसको खेल के मैदान में उसको कन्वर्ट कराते हैं। यही एक ज़मीन बची हुई है और ऐसी कोई ज़मीन नहीं है। और क्षेत्र के लोगों को पढ़ाई लिखाई खेल कूद हर क्षेत्र में आगे रहने की शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली की ढेर सारी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू।